हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपकी संजीवनी सीरीज में आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था संजीवनी सीरीज का आखिरी टॉपिक एनिमल किंगडम, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है। हमने 2 लेक्चर फिनिश कर लिए हैं। एक में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर किया था और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने 5 फाइलम कवर किए थे। ऐसे ही आज थर्ड लेक्चर का जो टारगेट है हमारा, उसमें पहला हम कवर करने वाले हैं आज एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, यहां पर आके आपका नॉन कोऑर्डिनेट वाला पार्ट एकदम ब्रेन में सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट की। ठीक है, लास्ट कोऑर्डिनेट बचेगा हमारा। क्लियर है? तो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं एनिलिडा से। क्लियर है? बिल्कुल। एनिलिडा से पहले का लास्ट लेक्चर में एकदम कंसेप्चुअल मैंने आपकी ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट किया हुआ है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब क्या है? ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, जिसमें सर्किल्स होते हैं, सेगमेंट्स बने होते हैं। ठीक है, वो एनिलिड्स हैं। ठीक है, एनिलिडा के अंदर सेगमेंटेड एनिमल आते हैं। कैसे आते हैं? एनिलिड सेगमेंटेड एनिमल। और स्पेशली मैंने बताया था मेटामेरिक सेगमेंटेशन लेक्चर फर्स्ट में, बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से सेगमेंटेड होती है। मींस इंटरनल सेगमेंटेशन मींस होता है पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इसको बोलते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसके बेस पर आप यहां लिखोगे फाइलम एनिलिडा, जहां बॉडी सेगमेंटेड भी होगी, साथ में बॉडी सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में होगी। ठीक है, सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में होगी, वो एनिलिड्स हैं। ठीक है, अब बेसिक तो सारी वही चीजें हैं। ठीक है, जैसे इनका हैबिटेट क्या है, एनिलिड्स कहां मिलते हैं भाई? एनिलिड्स में आपके 3 एग्जांपल हैं, एक नारिस, एक लीच और एक अर्थवॉर्म। तो ये भाई नारिस एक्वेटिक स्पेशली मरीन वाटर में मिलता है, लीच फ्रेश वाटर में मिलती है, अर्थवॉर्म टेरिस्टियल अर्थ के अंदर होता है, अर्थ पर होता है। तो इनका हैबिटेट क्या होगा भाई? एक्वेटिक में मरीन वाटर भी होगा, फ्रेश वाटर भी होगा, और टेरिस्टियल में सॉइल भी होगा। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा जरा बताओ। ठीक है, पहला वाला चैप्टर सबसे जरूरी है, वही मैं कंपाइल करता हूं स्टार्टिंग में। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो अब सोचना नहीं है, सबके अंदर अब सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री क्या होगी? सबके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, अब कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, इकाइनों पे थोड़ा ब्रेक लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। सीलोम कैसी होती है भाई? एनिलिडा के अंदर ट्रू सीलोम होती है, स्पेशली साइटोसीलोम, क्योंकि एंटेरोसीलोम स्टार्ट होती है इकाइनोडर्मेटा से, एंटेरोसीलोम। क्लियर है? बिल्कुल। फर्स्ट चैप्टर इंपोर्टेंट है, वही मैं कंपाइल कर रहा हूं फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए जब ये किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं या हम, ठीक है, एनिमल किंगडम की बात करते हैं, तो उसमें पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? बिल्कुल। चलो, ठीक है, तो सेगमेंटेशन भी क्लियर है, डाइजेशन कंप्लीट होता है, माउथ भी है इसके पास, एनिमस और एनस भी है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब है इसके पास। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहां मिलता है एनिलिड्स के अंदर भाई, मोस्टली तो क्लोज्ड ही होता है, पर ओपन भी देखने को मिलता है लीच के केस में। क्लियर है? बिल्कुल। तो आपको करना क्या है, सारे के सारे जो फीचर्स हैं उनको एक साथ में पॉइंट्स बना लो, ऑन पॉइंट्स को सारे फाइलम में कंपाइल कर दो। ठीक है, यूं चुटकियों में सारे के सारे फाइलम टिप्स पर आते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एक करके लेके चल रहे हैं, एक एक करके लेके चल रहे हैं। दे मे बी एक्वेटिक, एक्वेटिक होते हैं मतलब मरीन वाटर में भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी होते हैं। बस एग्जांपल आप चाहो तो याद रख लेना, मरीन वाटर में कौन होगी? नारिस। तो एक्वेटिक वाटर में कौन होगा? लीच, लीच। ठीक है, और टेरिस्टियल भी होते हैं, टेरिस्टियल समझते हो, अर्थ पर रहने वाले, टेरिस्टियल भी होते हैं, टेरिस्टियल। और टेरिस्टियल में कौन आ जाएगा? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म टेरिस्टियल में आ गया। फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासाइट। जब भी पैरासाइट की बात करते हैं तो आप जानते हो एक्टो पैरासाइट कौन होती है? लीच। पैरासाइट में ध्यान रखना, एक्टो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट, और एक्टो पैरासाइट में कौन आ जाएगा? लीच आ जाएगी। आप बताओ, ये वाली लाइन क्लियर हुई एनसीईआरटी की? एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर करा रहा हूं। एक्वेटिक है, मेरीन वाटर में नेरिस होता है, फ्रेश वाटर में लीच होता है, ठीक है, टेरिस्टियल में अर्थवॉर्म होता है। ठीक है, सम टाइम पैरासाइट भी होते हैं, मींस एक्टोपैरासाइट लाइक लीच, सेंग्यूवोरस, खून पीने वाली। ठीक है,
दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोचना ही नहीं है तो सभी के अंदर मिलेगा ये, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री सभी के अंदर मिल रही है, काइनो पे छोड़ देंगे थोड़ा सा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहां से स्टार्ट हुआ था, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट टाइम मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिड्स में देखने को मिलता है, और यूसिलोमेट है, मतलब सिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टिंग मार्क इनटू द सेगमेंट्स, बता दिया मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है मेटामर्स। और इस तरीके के मेटामर्स की वजह से इसको हम बोलते हैं निम एनिलिडा। लैटिन भाषा के अंदर हम एन्यूलस लिटिल रिंग्स को बोलते हैं, छोटी छोटी रिंग्स देखने को मिलती हैं। अगर आप अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर आपने ध्यान से देखा हो तो अर्थवॉर्म में इस तरीके से, अर्थवॉर्म ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, उसमें एन्युलस बने होते हैं इस तरीके से, एन्युलस। ऐसे रिंग्स बने होते हैं, इनको एन्युलस बोलते हैं, स्मॉल रिंग्स को। क्लियर है बिल्कुल। तो इन रिंग्स की अगर बात की जाए तो यहां पर सर्कुलर मसल्स भी होते हैं इस तरीके से, यहां पर सर्कुलर मसल्स, और साथ में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं यहां पर, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जिसकी वजह से ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन कर पाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर बोथ टाइप के मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, ठीक है। तो वही हमने बात की है, जिसकी वजह से उसमें लोकोमोशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं इनके पास, जो हेल्प इन लोकोमोशन, इसी की वजह से ये लोकोमोशन कर पाते हैं, ठीक है भाई। कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर बढ़ते हैं आगे, फिर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इस तरीके से डायमीटर कम करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये मसल्स इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। तो 5 पॉइंट हो गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई, एक्वेटिक है, एक्वेटिक में कौन आ जाएगा, नैरिस, ठीक है। और नेरिस की खास बात क्या है, इनके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस, जिसको बोलते हैं पैरापोडिया, पैरापोडिया, जो स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं और साथ में रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं, स्विमिंग एंड रेस्पायरेशन। समझाता हूं उसको, दोनों में हेल्प करते हैं। जैसे ये है नेरिस, जो डायग्राम दिखा रखा है ना, नेरिस का डायग्राम है ये, नेरिस, नेरिस। नेरिस में ध्यान से देखोगे, ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है पैरापोडिया, 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 जो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, ठीक है, और साथ साथ में लोकोमोशन, दोनों में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है पैरापोडिया के लिए, ठीक है। नेरिस पॉसेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग एंड रेस्पायरेशन। स्विमिंग तो भाई एक्वेटिक है, स्विमिंग करेगा, लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन में भी स्पेशली क्या, स्विमिंग, स्विमिंग, ठीक है। अरे स्विमिंग और मतलब लोकोमोशन में ही एक स्विमिंग टर्म जोड़ दिया है मैंने, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आता है, इनको बोलते हैं पैरापोडिया, और पैरापोडिया पर ही लगे होते हैं यहां पर गिल्स लाइक स्ट्रक्चर, कह सकते हो, जो साथ साथ में रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर लगे होते हैं यहाँ पर सीटे, आगे देख रहे हैं ना काइटिन के सीटे, ये लोकोमोशन में स्पेशली हेल्प करते हैं, पैरापोडिया, लेटरल अपेंडेजेस, ठीक है।
और अगर मैं लीच की बात करता हूं तो लीच में ये ओरल सकर है, यहाँ पे सकर है ये। और सकर की मदद से क्या करती है, लोकोमोशन। समझना भाई, ये तो मरीन वाटर में मिलता है नेरिस। अगर मैं नेरिस की बात करूं तो नेरिस मिलता है मरीन वाटर में। लीच की बात करूं, इसको हेरोडेनेरिया भी बोलते हैं क्योंकि खून पीने वाली होती है। सेंग्यू बोरस। नेरिस कहां मिलेगा, नेरिस? नेरिस मिलेगा मरीन वाटर में। लीच मिलेगी फ्रेश वाटर में। और लीच को हम बोलते हैं हेरोडेनेरिया, जिसमें माउथ पे लगे होते हैं सकर, जैसे नहीं ये सकर लिया फिर लूप बनाया, फिर सकर लिया फिर लूप बनाया, इस तरीके से मूवमेंट करती है लीच। ठीक है, तो सकर लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, सकर हेल्प इन लोकोमोशन। समझ में आया नहीं आया? लीच के केस में ये लीच है, इधर लीच, इधर नैरिस है। नैरिस। तो एक तरफ मैंने लीच को दिखा रखा है, एक तरफ नैरिस को दिखा रखा है एनसीईआरटी में। ये पैरापोडिया दिखा रखे हैं जो स्विमिंग में लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, साथ में रेस्पिरेशन में भी करते हैं। गिल्स लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है। इन पर सीटे लगे होते हैं, ठीक है, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लीच में माउथ पे लगा होता है सकर, ठीक है, ओरल सकर भी बोल सकते हैं उसको, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। वापस आ रहा हूं मैं, ठीक है। एक्वाटिक होते हैं, समझ में आ गया। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट एक्सेप्ट, एक जगह क्लोज नहीं होता, जरा बताओ। एक्सेप्ट लीच। लीच में ओपन होता है, ओपन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लीच में। हाँ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है इनके, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, सारे के सारे एनालिट्स में नेफ्रीडियम मिलते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, नो डाउट। नर्वस सिस्टम, अब सबके अंदर पेयर्ड गैंग्लिया होंगे, पेयर्ड गैंग्लिया सबके पास होंगे। मैंने कॉकरोच में भी आपको दिखाए थे पेयर्ड गैंग्लिया, कॉकरोच में वेंट्रल साइड पर नर्व कॉर्ड थी, पेयर्ड गैंग्लिया थे, ठीक है। तो यहां पर भी गैंग्लिया है, ठीक है, पेयर्ड गैंग्लिया है। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड सारे इनवर्टिब्रेट का कॉमन करेक्टर है, ठीक है, डबल वेंट्रल, जबकि वर्टिब्रेट में सिंगल डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस, भाई डायोसियस होते हैं। डायोसियस समझते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, ठीक है। जबकि अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूं, अर्थवॉर्म की बात करूं, ठीक है, लीच की बात करूं, तो ये मोनोइसियस है, अर्थवॉर्म और लीच मोनोइसियस है। मोनोइसियस समझते हो, मोनोइसियस का मतलब है, ठीक है, HMB। हार्माफ्रोडाइट बोलो, मोनोसियस बोलो या बाइसेक्सुअल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ध्यान रखना है आपको, मैं अलग से लिख देता हूं। सेक्सुअल होता है, ध्यान रखना है। एक जगह आपको HMB कंडीशन मिलती है, पहले DU लिखा देता हूँ। एक जगह आपको DU कंडीशन मिलती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है। एक जगह HMB कंडीशन मिलती है, HMB मोनोसियस। एक ही के अंदर मेल और फीमेल गैमीट बनाने वाले सेल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है, यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है एंड क्रॉस होता है, दो के बीच में अलग अलग। जबकि HMB कंडीशन जहां मिलेगी वहां फर्टिलाइजेशन क्योंकि इंटरनल होगा, ठीक है। और भाई HMB कंडीशन है, भाई क्रॉस और सेल्फ तो दोनों जगह हो सकता है, ठीक है, बट इंटरनल होगा। क्रॉस तो खैर जहाँ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगी, ठीक है, इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। कहाँ एग्जांपल बताओ जरा। यहाँ पर आ जाएगा DU नेरिस। अच्छा, इसका एग्जांपल बताओ। यहाँ आ जाएगा लीच एंड अर्थवॉर्म आ जाएगा।
इनमें एचएमबी कंडीशन मिलती है, इनमें डीयू कंडीशन मिलती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। बस ये मेन पॉइंट है इसके, ठीक है। इन तीनों एग्जाम्पल पे ही फोकस करोगे। चलो, तो और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, तब तो सेक्सुअल सेक्सुअल डोमिनेंट रहेगा। एग्जाम्पल 3 ही है, नैरिस हो गया, पेरिटेमा फोस्तोमा अर्थवर्म हो गया, और हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच हो गई। 3 ही एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो ये हो गया एनिलिडा। बहुत सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप याद रखना इनका हैबिटेट क्या है, कहाँ रहते हैं, वो आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर ध्यान रखना है इसके पहले चैप्टर के सारे बेसिक फीचर 8-9 हैं, ठीक है भाई। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमिट्री क्या है, ठीक है। इनमें सीलोम कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी कैसी होती है, ठीक है। माउथ और एनस होता है या एक सिंगल ओपनिंग होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब है या किस तरीके का बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक, ठीक है। और प्रोटोस्टोमा ड्यूटेरोस्टोमा अगर ट्यूब विद इन ट्यूब है तो, ठीक है। सेगमेंटेशन है या नहीं, नोटोकॉर्ड है या नहीं, समझ रहे हो। ये बेसिक फीचर्स है, इनको पहले लगा दो सारे के सारे, फिर सिस्टम पर आ जाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेशन के लिए क्या है, एक्सक्रीशन के लिए इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, नेफ्रीडिया, ठीक है। आप समझ रहे हो, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसे सारे सिस्टम लेके आ जाओ। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है, क्लोज्ड है, भाई मेनली क्लोज्ड होता है, पर लीच की बात करते हैं तो वहां ओपन भी होता है, क्लियर है बिल्कुल। तो सेम वही सारे सिस्टम को अप्लाई कर दो, तो आपके 20 पॉइंट बन जाते हैं, लगभग 18 से 20 पॉइंट सफिशिएंट। एनसीईआरटी तो कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी जरा सी 4 लाइनों में खत्म कर दी इन्होंने, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, 3 ही एग्जाम्पल है। नेरिस जो मरीन वाटर में मिलता है, लीच फ्रेश वाटर में मिलती है, ठीक है, और अर्थवर्म टेरिस्ट्रियल मिलता है। और लास्ट फीचर हमेशा ध्यान रखना हर किसी का, रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है या बोथ है। एसेक्सुअल है तो किस टाइप का है, ठीक है। सेक्सुअल है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है या एक्सटर्नल हो रहा है, ठीक है। एचएमबी कंडीशन मिल रही है, डीयू कंडीशन मिल रही है। आप समझ गए ना मेरी बात। ये पॉइंट्स आप अप्लाई करोगे हर फाइलम पर, मतलब एनिमल किंगडम को ट्रिक से पढ़ा जाता है, रट्टा नहीं मारा जाता। बच्चे रटते हैं, रटते नहीं है, ओनली ट्रिक पता होनी चाहिए क्या है। देखो अब सेम सारी चीजें मैं अगले फाइलम में अप्लाई करूंगा। ये खत्म हो गया आपका एनिलिडा, ये डायग्राम दे रखे हैं जो मैंने क्लियर करा दी है। अब बात करते हैं ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा का भी पहला तो है, मतलब बेसिक फीचर क्या है, ऑर्थो मतलब होता है ज्वाइंट, पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस। तो जहां पर भी आपको ज्वाइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिल रहे हैं वो ऑल आर ऑर्थोपोड्स। अच्छा लिख ही दिया मैंने। ऑर्थोज माने क्या है, ज्वाइंट्स। पोडा मतलब क्या है, अपेंडेजेस। तो ऐसे एनिमल जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस, अपेंडेजेस का मतलब है आउट जो निकल रहे हैं हाथ पैर, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, ऑल आर इंक्लूड फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लियर बिल्कुल। अच्छा इनका हैबिटेट क्या होगा, कहां मिलते हैं भाई। ऑर्थोपोड पूरी दुनिया में एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा, समझ रहे हो। 2/3 70% जितनी भी स्पीसीज नॉन स्पीसीज है वो ऑर्थोपोडी हैं। 20 समझ 2/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास, समझ रहे। इसलिए ऑर्थोपोड सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी। जहां कुछ भी नहीं होगा वहां ऑर्थोपोड जरूर होगा, धरती पर, धरती के अंदर, ठीक है, गंदगी जगह में, ठीक है, आकाश में मतलब हवा में, सब जगह ऑर्थोपोड्स हैं, हर सब जगह, समझ रहे हो। मक्खी, मच्छर, ठीक है, मॉस्किटो, फ्लाई, कॉकरोच, डिफरेंट टाइप के वैरायटीज ऑफ इंसेक्ट, समझ रहे हो ना, वेराइटीज ऑफ चीजें, ठीक है, हर जगह हैं, हर जगह हैं। तो ऑर्थोपोड सर्वव्यापी हैं। तो इनका हैबिटेट क्लियर हो गया। अच्छा ऑर्थोपोड के हैबिटेट के बाद इनकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। कहीं कहीं हेड और थोरैक्स मिल जाते हैं, कहीं कहीं थोरैक्स और एब्डोमेन मिल जाते हैं, वो समझा दूंगा मैं। अब आ जाओ एक एक करके। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बायलेटरल, सीलोम, यूसिलोमेट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सारी ट्रिप्लोब्लास्ट, ये क्या सारी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, समझ रहे हो। सेगमेंटेशन मिलता है, यस, मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहां भी मिलता है। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा तीन ही जगह तो मिलता है, तीन ही जगह तो मिलता है। और कहां मिलता है। बॉडी प्लान कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब और ब्लाइंड सैक, ट्यूब विद इन ट्यूब, माउथ भी है और एनस भी है इनके पास, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, क्लियर है। ऑर्थोपोड्स की अगर बात की जाए तो सिस्टम पे आ जाते हैं।
ठीक है, सिस्टम पर आ जाते हैं। डाइजेशन कैसा होगा इनका? डाइजेशन कंप्लीट होगा, ठीक है, ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? ट्रैकेल्स के थ्रू भी करते हैं रेस्पिरेशन। बुक लंग्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होते हैं, और गिल्स भी होते हैं नॉर्मल, याद आ गया होगा, मैंने लिखा है भी था। तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बहुत सारे। एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं? मेनली तो मालपिगिन ट्यूब्यूल्स होते हैं, पर कहीं कहीं एंटेनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड भी होते हैं, स्पेशली क्रस्टेशियंस और अरिकनीटा के अंदर, याद आ गया होगा, ठीक है। ये बेसिक फीचर हो गए। सर्कुलेशन कैसा होगा भाई? मोस्टली ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड के अंदर हीमोलिम्फ नहीं होता, समझ रहे हो, सॉरी पिगमेंटेड ब्लड नहीं होता, ठीक है, नॉन पिगमेंटेड ब्लड है, इसलिए इसको हीमोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं बोलते। क्लियर है? एक हर्ट होता है 13 चैम्बर्ड, मैंने कॉकरोच में बताया भी था आपको, ठीक है। बात बाकी कि इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, जैसे कॉकरोच में बताया था मैंने, खत्म। लास्ट में एक पॉइंट बचता है, रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगी इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ठीक है, सिंपल हो गया। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट, ठीक है, दोनों टाइप का देखने को मिलता है, डायरेक्ट भी मिलता है और इनडायरेक्ट भी मिलता है, खत्म। आप समझे? कुछ तोप नहीं है, आंखें बंद करके आप खड़े हो जाओ, सारे फाइलम को ऐसे ही घुमा दोगे, ऐसे ही नचाओगे हाथों पर, ठीक है, बट डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरीके से पढ़ते हो, किस तरीके से उसको खोपड़ी के अंदर लेके जाते हो, समझ रहे हो ना? हाँ, वापस आ रहा हूं मैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, पहले बताया, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, किंगडम एलिमिलिया, इंक्लूडिंग इंसेक्ट। लगभग टू थर्ड का मतलब होता है दो तिहाई, मतलब 70%, 70% of all named species on earth are arthropod, named species सब क्या है? ऑर्थोपोड्स हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम, ये तो सब क्लियर ही है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलेटरली सिमेट्रिकल है सारे के सारे, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेगमेंटेड है, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सीलोमेट है, सबके अंदर ट्रू सीलोमी मिलेगी। ऑर्थ्रोपोड्स की बॉडी की बात करता हूं तो इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से मिलकर बनता है, कॉकरोच में बताया भी था मैंने, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होगा, काइटिन से मिलकर बनी हुई प्लेट्स होती हैं ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर, जिनसे मिलकर इनका एक्सोस्केलेटन बनता है। इसकी बॉडी की अगर मैं बात करूं, बॉडी, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में इसकी बॉडी को हमने डिवाइड किया है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में, समझना। इसकी बॉडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में। और ये कहाँ देखने को मिलती है इस तरीके की बॉडी इसमें हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन हो? ये देखने को मिलती है इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट के अंदर। पर ये समझना, कहीं कहीं इसके अंदर जो हेड होता है ना, वो थोरैक्स से फ्यूज कर जाता है और बन जाता है सिफेलोथोरैक्स। इसके फ्यूजन से क्या बनता है? सिफेलोथोरैक्स। और कहीं कहीं इसके अंदर जो थोरैक्स होती है वो एब्डोमेन से फ्यूज कर जाती है, थोरैक्स एब्डोमेन से फ्यूज कर जाती है और बन जाता है ट्रंक। जब थोरैक्स एब्डोमेन से फ्यूज करेगी तो क्या बन जाएगा? ट्रंक। यानी इसके कई मेंबर्स ऐसे हैं जिसमें बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, लाइक इंसेक्ट। कई मेंबर ऐसे हैं जिसके अंदर हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं और बनती है सेफेलोथोरैक्स। सेफेलो मतलब हेड, और थोरैक्स, जब हेड और थोरैक्स आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगी सिफेलोथोरैक्स। सिंपल सी बात है, सिफेलोथोरैक्स बन जाती है। हेड और थोरैक्स फ्यूज करेंगे, सिफेलोथोरैक्स, समझ रहे हो? हेड और थोरैक्स फ्यूज करेंगे, सेफेलोथोरैक्स। और अगर थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज करेंगे, थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज करेंगे तो बन जाएगा ट्रंक। क्लियर है? थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज करेंगे तो बन जाएगा ट्रंक, सिंपल सी बात है, सिंपल, ट्रंक बन जाएगा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? सिंपल तरीके से। तो इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इंसेक्ट में देखने को मिलता है। ट्रंक चिलोपोड्स होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें देखने को मिलता है। इंसेक्ट आपके सिलेबस में, ठीक है। और सिफेलोथोरैक्स, अरेक्निडा
और क्रस्टेशियंस एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड वहां देखने को मिलते हैं, पर कहीं एनसीईआरटी ने ऐसा दे नहीं रखा, ठीक है, मतलब समझो, पर मैंने हिंट दे दिया। इंसेक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इंसेक्ट में बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, जो एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है, पर एक एडिशनल पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करूं तो मैंने बताया यहाँ गिल्स भी मिलते हैं, बुक गिल्स भी मिलते हैं। गिल्स कहाँ मिलते हैं? एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड के अंदर। जब भी एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड की बात करूंगा, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स में गिल्स देखने को मिलते हैं। बुक गिल्स कहां देखने को मिलते हैं? बुक गिल्स देखने को मिलते हैं लिम्यूलस, किंग क्रैब। बुक लंग्स कहां मिलते हैं? बुक लंग्स जरा बताओ। बुक लंग्स, स्कॉर्पियन स्पाइडर, स्कॉर्पियन स्पाइडर, स्कॉर्पियन स्पाइडर में बुक लंग्स देखने को मिलते हैं। ट्रैकियल सिस्टम कहां देखने को मिलता है? ट्रैकिया कहां देखने को मिलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। तो ट्रैकिया बने होते हैं बेटा इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट्स में ट्रैकिया देखने को मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होगा? ओपन एंड क्लोज, ओपन टाइप, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, पूरा कॉकरोच पढ़ा चुका हूं, ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन में एंटीने होते हैं इनके पास, आईज होते हैं, स्टेटोसिस्ट होता है, ठीक है। आईज आपको बता ही चुका हूं, कंपाउंड आईज होते हैं, पर सिंपल आईज भी होते हैं, पर मेनली कंपाउंड आईज ध्यान रखने, कंपाउंड आईज फॉर विजन। और कैसा विजन होगा? मोजैक विजन होगा। इसकी यूनिट क्या होती है कंपाउंड आईज की? यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगी? ओमेटिडिया, याद आ गया होगा, ओमेटिडिया, यूनिट क्या होगी? ओमेटिडिया। स्टेटोसिस बैलेंसिंग के लिए होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रेन इतना डेवलप नहीं था, तो बैलेंसिंग ऑर्गन स्टेटोसिस बना था एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो 3 सेंसरी ऑर्गन गए। एक्सक्रीटरी सिस्टम बता चुका हूं, मेन तो मालपिकिन टिब्यू ही होते हैं, ठीक है, पर एंटेनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड स्पाइडर में मिलते हैं, कॉक्सल ग्लैंड स्पाइडर में, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड, एंटेनरी ग्लैंड क्रस्टेशियंस में मिलते हैं, या अरेक्निडा, क्रस्टेशियन में भी होगा। क्रस्टेशियंस में भी मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सारे सिस्टम ही तो बस याद रखने हैं आपको, कोई भी सिस्टम उठा लो, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, तो पहली बार एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लेटियलमेंथीज में डेवलप हुए थे, क्या थे आपको याद रखोगे? फ्लेम सेल। आगे आकर के क्या बने? राउंड वॉर्म आए, उनमें क्या होते हैं? रेनेट सेल। आगे बढ़ो, एनेलिडा आए राउंड वॉर्म के बाद, उनमें क्या होते हैं? नेफ्रीडिया। आगे बढ़ो, ऑर्थोपोड आए, उनमें क्या होते हैं? मालपिकिन ट्यूब्यूल्स, समझ रहे हो ना। और आगे बढ़ो, मोलस्कस आए, मोलस्कस में क्या होते हैं? तो मोलस्कस में आपको जानते ही हो, फेदर लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, गिल्स होते हैं, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कॉक्सल ग्लैंड स्पाइडर में होते हैं। तो मेन तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है मालपिकिन ट्यूब्यूल्स है, मेन मालपिकिन ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। तो बस सिस्टम को कंपाइल करना है आपको। दे आर मोस्टली डायोसियस, क्योंकि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म यानी मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी, याद आ गया होगा, ड्यू। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होगा, मोस्टली तो इंटरनल ही होता है ना, यूजली इंटरनल होगा। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ओवीपेरस अंडे देने वाले होते हैं, ओवीपेरस अंडे देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, मे बी डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट, बोथ टाइप का होता है भाई। जहां इनडायरेक्ट होगा वहां लार्वा प्रेजेंट होगा, लार्वा प्रेजेंट। अगर लार्वा है किसी की लाइफ साइकिल में तो इनडायरेक्ट, और लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट। मोस्टली इंसेक्ट में तो इनडायरेक्ट ही होता है। जैसे अब मैं बात करता हूं कॉकरोच, कॉकरोच में लार्वा नहीं होता। निम्फ कन्वर्ट इनटू एडल्ट, तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हो गया।
कहीं लार्वा है तो मोस्टली तो लार्वा होता ही है, ठीक है, ऐसे हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, सबके लार्वा होते हैं, ठीक है, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, लार्वा के थ्रू होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो एक तो आता है इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट कौन से हैं, जैसे एपिस, हनी बी, एपिस इंडिका, बॉम्बैक्सी मोरी, सिल्क वॉर्म, सिल्क के लिए बहुत फेमस है, लेसीफर, लैक इंसेक्ट, बैंगल्स देखे होंगे, ठीक है, बैंगल्स आते हैं लाख के। अगर आपने महाभारत देखी हो तो लक्षाग्रह बनवाया था पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने, ठीक है, लक्षाग्रह, ठीक है, या आपने कभी पोस्ट कराने गए हो, ठीक है, तो एक लाल कलर की कुछ चीज होती है, उसको गर्म करते हैं और सील लगा देते हैं इस तरीके से, रेड कलर की, वो लाख है, ठीक है, बहुत ही ज्वलनशील होती है, ठीक है, बहुत डेंजरस होती है, ठीक है, बट जो बैंगल्स बनते हैं ना वो थोड़ा सा उसको ट्रीट करके बनाए जाते हैं, मिक्सिंग की जाती है तो इसलिए वो जलते नहीं है, ठीक है, बस प्योर लाख जो होती है ना बहुत डेंजरस होती है, ठीक है, तो इंसेक्ट से बनती है। तो एपिस इंडिका हनीबी को बोलते हैं, बॉम्बैक्सी मोरी सिल्कवॉर्म को बोलते हैं, लेसीफर लैक इंसेक्ट को बोलते हैं, तीनों के तीनों इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं। क्वेश्चन आता है, इसके अलावा क्वेश्चन आएगा वेक्टर की तरह काम कौन करता है, वेक्टर, वेक्टर मतलब वाहक, डिसीजों को फैलाने वाला, तो आप जानते ही हो एनाफ्लीज, ट्यूलैक्स, एडीज, ये सारे मॉस्किटो वेक्टर हैं, कोई मलेरिया का, कोई क्यूलेक्स समझ, कोई मलेरिया का, कोई फाइलेरिया का, कोई डेंगू का, कोई चिकनगुनिया का, सब वेक्टर हैं, वाहक। और एक पूछा था गिरगेरियस, गिरगेरियस पेस्ट कौन से हैं, गिरगेरियस का मतलब होता है जो झुंड बना के चलते हैं, झुंड बना करके, वो होती है टिड्डी, टिड्डा नहीं बोला है मैंने, टिड्डी, छोटी होती हैं टिड्डी, टिड्डा को हम ग्रास हॉपर बोलते हैं, तो टिड्डियां हमेशा झुंड बना के चलती है ना, टिड्डियों का दल आ रहा है, सामने आने वाली सारी क्रॉप, पेड़ जहां बैठ गया खत्म, ठीक, खत्म कर देगा, उसको खा जाएगा, इतना खतरनाक होता है। कभी टिड्डियां अकेले नहीं चलती, दल में चलती हैं, झुंड में चलती हैं, इसको लोकस्टा बोलते हैं, लोकस्ट या लोकस्टा, ये टिड्डियां हैं। तो गिरगेरियस पूछेगा टिड्डी, लोकस्ट, वेक्टर पूछेगा एनाफिलीज, क्यूलैक्स, ठीक है, और एडीज, और इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट पूछेगा तो भाई आपको पता है, एक तो एपिस इंडिका, हनी बी, बॉम्बैक्सी मोरी, सिल्क वॉर्म, और लेसीफर लैक इंसेक्ट, बस ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हर फाइलम में वही चीज, उनका हैबिटेट क्या है, ठीक है, बॉडी की अगर कुछ फॉर्म्स हैं वो ध्यान रखना है, फिर सारा का सारा पहला चैप्टर लगा दोगे, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के नोटोकॉट तक के सारे 8-9 पॉइंट हैं, उनको अप्लाई करो, फिर सारे सिस्टम, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, सारे सिस्टम लगा दो, ठीक है, और सिंपल कंपाइल कर दो, इससे सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। और एग्जाम्पल आपको एक A4 साइज का पेपर लेना है, सारे फाइलम लिख लेने हैं, और हर फाइलम के एग्जाम्पल उसमें लगा करके सामने लगा लेना है, 2-4 बार जब देखोगे सारे एग्जाम्पल आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे। ये तरीका है सही मायने में इसको करने का, समझे या नहीं समझे ये बताओ पहले तो। क्लियर है बिल्कुल। तो 2 फाइलम हमारे कंप्लीट होते हैं बेटा, और ये थोड़ा डायग्राम ध्यान रखना भाई, ये लोकस्टा है, टिड्डा नहीं है, टिड्डी है, ये तो स्कॉर्पियन बताइए आपको, बटरफ्लाई बताइए, ये कौन है, प्रॉन है, प्रॉन, ये प्रॉन पे क्वेश्चन आ सकता है। लोग बहुत खाते हैं चाव से प्रॉन, लोकस्ट, ठीक है, टिड्डी है, ये प्रॉन है, बटरफ्लाई और स्कॉर्पियन सब बच्चे जानते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। अब तीसरा फाइलम, फाइलम मोलस्का, मॉलिश, मॉलिश माने होता है सॉफ्ट, ऐसा फाइलम जिसके एनिमल की सॉफ्ट स्किन होती है उसको अपने फाइलम मोलस्का में इंक्लूड किया। पहले जरा 2 फाइलम क्लियर है या नहीं। पहला मैंने बताया एनीलिडा बॉडी सेगमेंटेड होती है, ऑर्थोपोडा इसलिए फ्री में याद हो जाता है क्योंकि हम कॉकरोच पढ़ चुके होते हैं, और कॉकरोच की वजह से हमें पूरा वही वही फीचर है, इस फाइलम के फीचर में कॉकरोच के हैं, तो ऑर्थोपोडा, जॉइंटेड अपेंडेजेस, कोई डाउट। ठीक है, देखो एक तो ध्यान रखना है, ऑर्थोपोडा मैंने बताया था इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, और अगर मैं मॉलिस्का की बात करता हूँ, मॉलिस तो एक टर्म है ही, समझ रहे हो ना, सॉफ्ट स्किन जिसके पास होती है, तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। आपसे पूछे लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट, तो ध्यान रखना इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है।
और मॉलिश मतलब होता है सॉफ्ट, मॉलस, मॉल में लिख दो ब्रैकेट में, मॉलिस, मॉलस का, मॉलिस, मॉलिस मतलब सॉफ्ट, ठीक है। कहीं भी टर्म आ जाएगा मॉलिश, मॉलिश, ठीक है। मॉलस्का, जिसके पास मॉलिश होती है, सॉफ्ट स्किन होती है, ठीक है, सॉफ्ट स्किन, जिसके पास सॉफ्ट स्किन होती है, ऐसे एनिमल जिनके पास सॉफ्ट स्किन थी उन सबको फाइलम मोलस्का में रख दिया गया, ठीक है। और सॉफ्ट स्किन होती है इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने एक हार्ड लेयर बनाई, हार्ड लेयर, ठीक है। शेल जिसको बोलते हैं शेल, तो यहाँ पर शेल होती है, ठीक है। तो फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, पहली बात ध्यान रखनी है। इनके पास मॉलिश, मॉलिश का मतलब होता है सॉफ्ट स्किन होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने शेल का फॉर्मेशन हुआ, जो हार्ड शेल होती है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये याद रखनी है आपको, क्लियर है। अब इसकी बॉडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अच्छा बेसिक बातें तो क्लियर हैं, जैसे कैसे याद रखो भाई, कहाँ मिलते हैं मोलस्कस, आप बोलोगे सेमी टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं, समुद्री जल के अंदर, ठीक है। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, ऑर्गन सिस्टम। सिमिट्री कैसी है भाई, रेडियल बायलेटरल सिमिट्री होती है, ठीक है, ठीक है। इनमें सीलोम होती है, यस, यू सीलोमेट है, पर अभी इनके पास साइजोसीलोम है, एकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट होती है एंटेरोसीलोम, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। बॉडी प्लान कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों जर्म लेयर होती है इनके पास, ठीक है। क्या सेगमेंटेड होते हैं, नो, इनमें सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनलिडा, ऑर्थोपोडा और कोऑर्डेटा में देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हेड, अब देखो क्या क्या इसमें, जैसे हमने इंसेक्ट में किया था ना, तो बेसिक तो था, और सिस्टम सारे सारे कंपाइल कर दो। मोलस्कस आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ठीक है। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों ही होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर मिलेगा, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। सिमिट्री बायलेटरल सिमिट्री है इनके पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, सीलोम इनके पास होती है। बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, क्योंकि सॉफ्ट स्किन होती है तो कैल्केरियस सेल, कैल्केरियस का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई शेल होती है। अनसेगमेंटेड है, यहां मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, यहां से कहानी चालू होती है स्पेसिफिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का, ठीक है। बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने यहाँ पर, ठीक है। बॉडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। नंबर 1 इसमें हेड होगा, नंबर 2 इसके अंदर, ठीक है, विसरल हम्प होगा, और नंबर 3 इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, मस्कुलर फुट होगा, देख लो एक बार। अच्छा जगह है। अब तो कोई डायग्राम ड्रॉ करो। इस डायग्राम में पूरा मोलस्का मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, फुल मोलस्का, पूरा डायग्राम आपको इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसा पूरा ही ड्रॉ हो जाएगा, समझना। हर चीज इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर, है ना। ठीक है, व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर ऊपर बनाया ना, ये तो शैल हो गई, नीचे मेंटल हो गया। और अगर मेंटल की बात करते हैं तो यहां इसका हेड दिखा देंगे, ये मस्कुलर फुट, ठीक है। तो ये तो उसका हम्प हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और दिखानी है यहाँ पर, तब आपको क्लियरिटी आएगी, ओके। एलिमेंट्री केनाल, स्टमक,
और ये इधर से दिखा दो आप ऐसे, ठीक है। हम्म, थोड़ा अच्छा और बना लेते हैं इसको। ये ऐसे, अब ठीक आया ये, ऐसे, ठीक है। तो ये एक मॉलस्कस का डायग्राम है, इसमें सारी चीजें ऐड कर देंगे जिस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको ऐसे, ये, ठीक है। माउथ में रेडुला बनाना, रेडुला, काइटिनियस टीथ इसका फीचर है ये। फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, रेडुला, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, चीरने फाड़ने वाले रास्पिंग ऑर्गन। इस तरीके से ये रेडुला आ गया। ये इसके स्टेल्क्ड आईज हो जाएंगे, ये इसके आईज हैं। तो इसकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, समझना। ये तो दिख रहा है आपको उसका हेड, 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 जो ऊपर निकल रहा है ना हम्प, कुबड़ जो ऊपर निकल रहा है हम्प, इसको विसरल हम बोलते हैं क्योंकि इसमें विसरा एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है, इसको बोलेंगे विसरल हम्प, विसरल हम्प, ठीक है। विसरल हम्प नजर आ रहा होगा, ठीक है। इधर ये एलिमेंट्री कैनाल स्टमक है ये, और ये मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट, यानी इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। हेड, विसरल हम्प, ये कॉमन स्ट्रक्चर है मोलस्कस का, और मस्कुलर फुट, समझ पा रहे हो ना। तो इसकी बॉडी को बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये इसका हेड वाला रीजन हो गया। ये विसरल, विसरा मतलब बॉडी ऑर्गन जिसके अंदर होते हैं, हम्प मतलब कुबड़, विसरल हम्प, और ये बने हुए मस्कुलर फुट, इसके मस्कुलर फुट। तो इसकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प और हेड। क्लियर बिल्कुल। ये स्टमक हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ठीक है। ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको गिल्स बोलते हैं। फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम गिल्स बोलते हैं, ठीक है। फेदर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम गिल्स बोलते हैं, और ये कैविटी के अंदर है, इसको हम मेंटल कैविटी बोलेंगे। इस कैविटी को मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है। वापस आ रहा हूं जरा एनसीईआरटी के लाइन पर। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, भाई सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होती है ऑफ स्किन, स्किन की सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, समझ रहे हो, फॉर्म अ मेंटल ओवर अ विसरल हम्प, विसरल हम्प के ऊपर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये दिख रही है ना आपको, ये सॉफ्ट, इसको लिखा सकते हैं यहां पर, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, स्किन की सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है, इसको मेंटल बोलते हैं, मेंटल, मेंटल। ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जिसको मेंटल बोलते हैं, विसरल हम्प को कवर करती है, और यही मेंटल सीक्रेट करती है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई एक लेयर, इसको हम शैल बोलते हैं। ये क्या है, शैल, शैल। तो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई एक लेयर दिख रही है, शैल, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। लिख देता हूं ब्रैकेट में, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई होती है सेल, स्किन के ऊपर होती है सॉफ्ट, हाँ मोस्टली सेल आउटर होती है, मोस्टली सेल तो आउटर ही होगी, मोस्टली,
आउटर होगी मोस्टली सभी के अंदर, पर हाँ ये इनर भी होती है और किसी किसी में ये एब्सेंट भी होती है। इनर कहाँ होती है? कटल, कटल फिश में। और एब्सेंट कहाँ होती है? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में होती ही नहीं है। तो ध्यान रखना, इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, हेड, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट। ये मस्कुलर फुट होता है, ऐसे पैर नहीं होते, ठीक है। सॉफ्ट स्किन होती है, स्पॉन्जी सॉफ्ट स्किन जो विसरल हम्प को कवर करती है, यही आगे जाकर के बैंड बनाती है, समझना। इसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, इसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? मेंटल कैविटी। और इसी के अंदर फेदर, फेदर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिख रहा है? एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, मानो कि पंखनुमा स्ट्रक्चर हो, फेदर लाइक, ध्यान से देखो, ठीक है। फेदर लाइक पंखनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, फेदर लाइक, ठीक है। इसको हम गिल्स बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन तो छोड़ो, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो मेंटल कैविटी के अंदर, मेंटल कैविटी में क्या है? मेंटल कैविटी में है फेदर लाइक गिल्स। अच्छा यहाँ यहाँ लिखता हूँ गिल्स, फेदर लाइक होते हैं। पर्पस क्या है इसका? रेस्पिरेशन, प्लस एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो फेदर लाइक गिल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। मेंटल कैविटी होती है, और मेंटल कैविटी किस किस के बीच में देखने को मिलती है? ध्यान से देखो, ठीक है। विसरल हम्प और मेंटल, ये तो मेंटल है, तो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में आपको मेंटल कैविटी, एनसीईआरटी की लाइन में पूछी जाती है, मेंटल कैविटी प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन visceral hump एंड मेंटल। विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो कैविटी नजर आ रही है, इसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, इस पर क्वेश्चन आएगा। गिल्स फेदर नुमा स्ट्रक्चर होता है जो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों में पार्टिसिपेट करता है, इस पर क्वेश्चन आएगा। सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, इसको मेंटल बोलते हैं, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये मोलस्कस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, मेन फीचर है मेंटल, समझ रहे हो? मेंटल सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है, यही सेल का सिक्रेशन करता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होती है ना, इसको बनाने के लिए यही मेंटल रिस्पॉन्सिबल होगा, ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की सेल को बनाने के लिए, आउटर, ठीक है। और शेल आउटर तो मोस्टली होती ही है, पर इनर कटल फिश में होती है और ऑक्टोपस में होती ही नहीं है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, यहां पर ये माउथ है, ये माउथ है जिसमें आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको रेड्यूला बोलते हैं, रेड्यूला। इट इज अ रास्पिंग ऑर्गन, चीरने फाड़ने वाले होते हैं, रास्पिंग ऑर्गन, किसी भी चीज को चीरने फाड़ने का काम करते हैं रास्पिंग ऑर्गन, ठीक है। फाइल लाइक, फाइल लाइक, फाइल लाइक रास्पिंग, रास्पिंग ऑर्गन है, किसी भी चीज को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, रास्पिंग ऑर्गन है, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, समझ रहे हो? यहां पर छोटे छोटे टेंटिकल्स भी होते हैं, टेंटिकल्स भी होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, टेंटिकल्स लगे होते हैं, ये आईज हो गए। तो इससे आपको एक मतलब जो क्वेश्चंस आने हैं ना, सारे क्वेश्चंस आप डायग्राम से ही कर पाओगे, ठीक है। एक कॉमन डायग्राम बनाया है मैंने मोलस्कस का, जिसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उठा उठा हुआ जो हम्प है, इसको विसरल हम्प बोलेंगे, मस्कुलर फुट होगा और हेड होगा। हेड पर टेंटिकल्स और आईज लगे हुए हैं, टेंटिकल सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, आईज भी सेंसरी है, देखने में काम आते हैं। माउथ के अंदर रेड्यूला होता है जो फाइल लाइक, देखना, मानो कोई ऑफिस की फाइल आपने खोल दी हो, फाइल लाइक, ऑफिस की कोई फाइल खोल दी हो लाइक का, ठीक है, जैसे मान लो, चलो ठीक है कुछ नहीं दिख रहा, एक फाइल जैसी, ठीक है कुछ नहीं,
फाइल जैसा स्ट्रक्चर मान लो, कोई आपने फाइल बनाई हो, कोई किताब हो, उसको खोल दो ऐसे, फाइल लाइक, उसको हम रेड्यूला बोलेंगे। रेड्यूला, LA, रेड्यूला, इसको आप रेड्यूला बोलोगे, ठीक है, रेड्यूला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शेल समझ में आ गया, ठीक है, मेंटल समझ में आ गया, फेदर लाइक ये समझ में आ गया, रेडुला आ गया, बस टेंटिकल आ गया। तो इससे आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, सारे पॉइंट इसी में कवर हो जाएंगे, तीनों लेयरों की कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हो गया इसका। तो द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी समझ में आ गई, किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखने क्वेश्चन आता है। जिसके अंदर फेदर लाइक गिल्स होते हैं, जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दे हैव रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, दोनों में ही पार्टिसिपेट करेंगे, लिख भी दिया है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों ही फंक्शन है इसके, ठीक है। एंटीरियर हेड रीजन पर क्या होते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, मैंने बता दिए टेंटिकल्स होते हैं आगे हेड वाले रीजन में, ठीक है। माउथ कंटेन फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं, फीडिंग ऑर्गन है, ठीक है, रेड्यूला। दे आर यूजली डायोसियस, डायोसियस का समझते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी डायोसियस, यानी मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे, ठीक है। ओवीपेरस होंगे, अंडे देते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है लार्वा प्रेजेंट होगा, लार्वा प्रेजेंट होगा, लार्वा प्रेजेंट। देखो मॉलस्कस में सारे क्वेश्चन आपके सिर्फ इस डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे। बस सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम ध्यान रखना है आपको, पहला, ठीक है। ये टेरिस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, दूसरा, ठीक है। इनका हैबिटेट क्या है, जो मैंने पहले चैप्टर के अंदर पॉइंट्स बताए थे उनको कंपाइल कर दो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के नोटोकॉट तक, इंक्लूडिंग सेगमेंटेशन तक, और लास्ट में सिस्टम को कंपाइल कर दो, और बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, विसरल हम, मस्कुलर, फुट और हेड। ये तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। और ये कोई भूलने वाली चीजें नहीं है। अब याद क्या रखना है आपको, एक तो उस डायग्राम को याद रखना है और उसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, बाद बाकी का तो कॉमन है, डायग्राम में सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर सारे ही करने हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल तो सारे ही करने हैं भाई आपको, ठीक है। जैसे कभी भी ये नहीं पूछेगा पाइला, पूछेगा एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल पर क्वेश्चन आएगा, पाइला नहीं पूछेगा, एप्पल स्नेल। पिंक टाडा, पिंक टाडा पर्ल ऊस्टर, मोती बनाने में यूज होता है ये मोलस्कस। सीपिया, सीपिया कटल फिश, बताया था अभी, कटल फिश, इस पर क्वेश्चन आएगा। लोलीगो स्क्विड, इस पर क्वेश्चन आएगा। ऑक्टोपस कभी नहीं पूछेगा, डेविल फिश पूछेगा, डेविल फिश, ठीक है। एप्लेसिया सी हेयर, इस पर क्वेश्चन पूछेगा वो। डेंटेलियम टस्क सेल, इस पर पूछेगा, ठीक है। कीटोप्ल्यूरा, कीटोप्ल्यूरा काइटोन, इस पर क्वेश्चन पूछेगा, काइटोन। तो ये एग्जाम्पल तो आपको लिख के याद करने पड़ेंगे, या मैंने जो ट्रिक बताई थी, A4 का साइज का पेपर लोगे, कॉलम बनाओगे, सारे फाइलम लिखोगे और हर फाइलम के एग्जाम्पल लिख के लगा लोगे, ठीक है। इससे आपके सारे के सारे एग्जाम्पल आपकी टिप्स पर आ जाएंगे। ये एक तरीका है, कोई डाउट, ये एक तरीका है, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। दे आर यूजली डायोसियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मेन डायग्राम इसका तो ये है, यहां आकर के आपके मोलस्कस खत्म हो जाते हैं। एनसीईआरटी में 2 ही डायग्राम दे रखे हैं मोलस्कस के, एक तो दे रखा है, ये तो कभी भूलोगी नहीं, पाइला, पाइला तो भूलना ही नहीं है। ऑक्टोपस तो आपको समझ में ही आता है, ऑक्टोपस है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पाइला और ऑक्टोपस ध्यान रखना है, बस खत्म, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 फाइलम बचे हैं, इखाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। आई बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इखाइनोडर्मेटा, इखाइनस, इखाइनस मतलब होता है स्पाइनी, डर्मा, डर्मा मतलब होता है स्किन। ऐसे एनिमल जिनकी स्किन स्पाइनी होती है उनको इखाइनोडर्मेटा में रखा, समझ रहे हो ना। इखाइनो नाम में छुपा हुआ है सब कुछ, इखाइनो, इखाइनो, डर्मा मतलब स्किन, ठीक है। इखाइनस स्पाइनी, इखाइनो स्पाइनी, डर्मा मतलब स्किन। स्पाइनी, स्पाइनी टर्म यूज करोगे, स्पाइनी स्किन, स्पाइनी स्किन, ठीक है, आप समझ रहे हो। डर्मा, जो स्पाइनी स्किन होती है उस पर ऑसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑसिकल्स निकले होते हैं।
दीज एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन, के पास एंडोस्केलेटन होता है, ऑफ कैलकेरियस, ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स का, ठीक है, कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हेंस नेम, इसका नाम रखा इखाइनो, इखाइनोडर्मा। इखाइना मतलब स्पाइनी, स्पाइनी, डर्मा मतलब बॉडी कह सकते हो कि पूरी बॉडी स्पाइनी होती है, छोटी छोटी स्पाइनी स्किन होती है इसके ऊपर। तो ऐसे एनिमल जिनकी स्पाइनी स्किन थी, स्पाइनी बॉडी थी, उन सबको उठा के रख दिया फाइलम, ठीक है, इखाइनोडर्मेटा के अंदर। अब बेसिक फीचर में कुछ है ही नहीं, जैसे भाई इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, आप बोलोगे सर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिट्री क्या होगी भाई, ये याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी ने साफ साफ दे रखा है, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा की सिमिट्री रेडियल होती है पर लार्वा की बायलेटरल होती है, ये खास बात है। क्या सेगमेंटेशन मिलता है, नो, अनसेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेड है। जर्मलेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जर्मलेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन देखने को मिलता है, नहीं माउथ भी होता है एनस भी होता है, माउथ नीचे होता है वेंट्रल साइड पर, एनस ऊपर होता है डोर्सल साइड पर, क्लियर है बिल्कुल। एक्सक्लूसिवली मरीन, भाई स्पेशली समुद्री जल में मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन, जैसे टीनोफोर थे ना एक्सक्लूसिवली मरीन, ऐसे ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन, ओनली और ओनली समुद्री जल में मिलते हैं, इसलिए वाटर के प्रेशर की वजह से फ्लैट बॉडी हो जाती है इनकी, ठीक है, इनका हैबिटेट भी हो गया, क्लियर है। इनका खास फीचर क्या है, फिर सिस्टम लगा दो सारे के सारे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं भाई, ब्रैंकियल बॉडी सरफेस के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता इनके पास, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, एब्सेंट, ठीक है। नर्वस सिस्टम हाँ होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पेरीहेमल हेमल कह सकते हो, लाइक अ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई खास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता इनके पास, समझ रहे हो, हाँ। तो वही सारे सिस्टम अप्लाई कर दोगे। हाँ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, लार्वल स्टेज यहाँ पर होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल होता है, पानी में रहते हैं, ठीक है। तो बेसिक फीचर कंपाइल कर दो, एग्जांपल याद रखने, ठीक है। स्पेसिफिक फीचर क्या है इनका, खास करेक्टर क्या है, जैसे स्पॉन्ज का खास करेक्टर था वाटर कैनाल सिस्टम, ऐसे इकाइनोडर्मेटा का खास करेक्टर है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ठीक है, क्यों बोलते हैं काइनोडर्मेटा, ऑल आर मैरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, अगर मैं एडल्ट की बात करता हूं तो रेडियल सिमेट्री, जबकि लार्वा की बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल है, सीलोमेट है तो कौन सी सीलोम थी यहां जरा बताओ, इकाइनोडर्मेटा से सीलोम चेंज हुई है, यूसीलोम है, पर अब इस बार साइजोसिलोम नहीं है, एंटेरोसिलोम। इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक सबके अंदर एंटेरोसिलोम है, एंटेरोसिलोम, एंटेरोसिलोम, एंटेरोसिलोमेट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन लोअर साइड, कंप्लीट है, माउथ इनके पास है, लोअर साइड पर है, ठीक है, वेंट्रल साइड पर, एनस अपर डोर्सल साइड पर, एनस होगा ऊपर की साइड में, एनस होगा इस तरीके से, मानो ये है, नीचे माउथ है ऊपर एनस है, नीचे माउथ है ऊपर एनस है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पर होता ही नहीं है, टोटली एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट, होता ही नहीं है एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्लियर है बिल्कुल। चलो अब इसका खास फीचर पर आ रहा हूं, जो मेन फीचर है, मेन फीचर क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इस पर क्वेश्चन आता है। अच्छा इसको अगली स्लाइड पे लेता हूं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम को, ये समझना है इसका। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम,
ये इसका मेन फीचर है, ध्यान रखना। इसको एक नाम से और जानते हैं, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी बोल सकते हो। क्या है ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम? ठीक है, अब समझो, एक डायग्राम बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। एक स्टार फिश का डायग्राम बना रहे हैं। ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो पूरी 1 2 3 पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से। और इसकी आर्म्स होते हैं ये, एक तरीके से मानो ये, एक को तो थोड़ा इनलार्ज करके दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर। ये यहाँ पर वॉल्व लगा होगा, ठीक है। ऐसे मैं एक को बड़ा करके दिखा दिया है, बट मान के चलो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लो स्टार फिश है, ठीक है। इस तरीके से इसके आर्म्स बने हुए हैं, और उसके अंदर ऐसे ट्यूब फीड सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसमें वाटर कहाँ से एंटर करेगा, ये क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे। यहाँ मान लो ऊपर की साइड में यहाँ पर एक मेड्रीपोराइड होता है, ये ऐसे। ये मेड्रीपोराइड यहाँ से होता हुआ ये एंटर करा दो उसको, यहाँ एंटर हो गया। कनेक्ट कर दो उसको, जुड़ गया। यानी ये है मेड्रीपोराइड, यहां से वाटर एंटर करेगा मेड्रीपोराइड से। मेड्रीपोराइड जहां से वाटर एंटर करता है, वाटर, क्योंकि वाटर यहां पर वेस्कुलर सिस्टम की तरह काम करेगा, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। यहां से वाटर एंटर करेगा मेड्रीपोराइड से, ठीक है। ये स्टोन कैनाल है, ये स्टोन कैनाल है। ये पेंटागोनल पेंटागोनल रिंग कैनाल है, पेंटागोनल रिंग कैनाल है, पेंटागोनल रिंग कैनाल है, पेंटागोनल रिंग कैनाल है, ठीक है। और ये इस तरीके से लगे हुए हैं, ये रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, ये रेडियल कैनाल है। और इन रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल जुड़े होते हैं, ये सब पेंटागोनल रिंग कैनाल, लेटरल कैनाल, ठीक है, रेडियल कैनाल,
रेडियस पे लगे हुए हैं, और लेटरल कैनाल, ठीक है। अब यहां पर होगा ये एम्पुला, ठीक है, और ये वॉल्व है, यहां ये वॉल्व है। ड्रॉ करो पहले तो, ठीक है। एम्पुला और नीचे लगा हुआ है पोडियम, इतना ड्रॉ कर लो पोडियम तक, ठीक है। पोडियम तक ड्रॉ करो फटाफट, ठीक है। लास्ट में, अच्छा रेडियल कैनाल हो गए, एक लेटरल कैनाल और दिखा दो। इनके लेटरल साइड में दिख रहे हैं लेटरल कैनाल, ये और दिखा सकते हो आप। रेडियल हो गए, लेटरल। रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल, फिर आपके एम्पुला और पोडियम, एम्पुला और पोडियम, ठीक है। और अच्छा पोडियम, पोडियम बीच में दिखाओ, उसको शक्कर इधर कर दो। पोडियम तो बीच वाला पार्ट हो जाएगा। और नीचे जो दिख रहा है ना, ये नीचे अटैचमेंट वाला पार्ट है शक्कर, ये एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब फुट है। और ऐसे ही कई ट्यूब फुट के मिलने से, ढेरों सारे ट्यूब फुट लगे होंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी लगा होगा, यहाँ पर भी लगा होगा, ऐसे ही ढेरों सारे ट्यूब फुट के मिलने से ट्यूब फीट सिस्टम बनता है, ट्यूब फीट सिस्टम, ठीक है। अब समझना, यहां पर वाटर सर्कुलेशन है, और यही वाटर सर्कुलेशन एक्चुअल में इसके वैस्कुलर सिस्टम की तरह काम करता है। सो इट इज कॉल्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब वाटर का फ्लो कैसे होगा देखो, वाटर का फ्लो देखो कैसे होगा। ग्रीन ले लेते हैं। वही वाटर एंटर किया किसमें, मेड्रीपोराइट में। मेड्रीपोराइट से वाटर कहां जाएगा, स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल से वाटर कहां जाएगा, पेंटागोनल रिंग कैनाल से वाटर कहां जाएगा, रेडियल कैनाल से वाटर कहां जाएगा, लेटरल कैनाल से वाटर कहां जाएगा, लेटरल कैनाल से होता हुआ, लेटरल कैनाल से होता हुआ सीधा ट्यूब फुट के अंदर वाटर एंटर करेगा, ट्यूब फुट के अंदर वाटर एंटर करेगा। तो वाटर की एंट्री कहां हो रही है, मेड्रीपोराइट से होता हुआ स्टोन कैनाल, से होता हुआ पेंटागोनल रिंग कैनाल, से होता हुआ रेडियल कैनाल, से होता हुआ लेटरल कैनाल। और लेटरल कैनाल से वाटर सीधा यहां एंटर करेगा, यहां से यहां एंटर करेगा। यहां वॉल्व है, ये वॉल्व वाटर को जाने देगा पर वापस नहीं आने देगा, जाने देगा पर वापस नहीं आने देगा। समझना मेरी बात, जैसे मैं अलग से दिखाऊंगा तो समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे मान लो ये इसका ये ऐसा डायग्राम बना हुआ है ना, ये जा सकता है वाटर, पर वाटर वापस आ नहीं सकता। वाटर जा सकता है पर वापस आ नहीं सकता, इससे सारा सारा वाटर कहां मर जाएगा, इसके अंदर, एम्पुला के अंदर। अब क्या होगा, मानो यहां कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब एम्पुला के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, एम्पुला में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब एम्पुला में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वाटर वापस तो जाएगा नहीं, तो पोडियम में खिंचाव पैदा होगा, पोडियम खिंच के नीचे आएगा, ये पोडियम खिंच के नीचे आएगा, ये नीचे खिंच जाएगा, पानी नीचे पहुंचेगा, पोडियम खिंच के नीचे आएगा। और पोडियम खिंच के नीचे आ जाएगा ना, तो शक्कर नीचे आ जाएंगे, और शक्कर सरफेस से चिपक जाएंगे, शक्कर सरफेस से चिपक जाएंगे। जैसे ही वाटर एंटर करेगा इसके अंदर, एम्पुला में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो वाटर के प्रेशर की वजह से ये पोडियम खिंचेगा, पोडियम नीचे आएगा, और शक्कर सरफेस से अटैच हो जाएंगे। इसकी हेल्प से ये प्रे को पकड़ भी लेता है, प्रे को, शिकार को पकड़ भी लेता है। और जब कुछ चलना होता है ना, ये शक्कर के पकड़ लिया, फिर आगे लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, लोकोमोशन भी इसी की हेल्प से होगा। लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करेगा, प्रे को पकड़ने में पार्टिसिपेट करेगा। समझना मेरी बात। तो मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है, मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ एकायोडर्म इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, विच हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड,
एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी इसमें हेल्प हो जाता है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो उसके पास होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाटर में जितनी भी जो ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में होती है उसको वो यूटिलाइज कर लेता है, समझे। तो एकाइनोडर्म का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम। पॉरीफेरा का अगर मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर अगर कोई है तो वाटर कैनाल सिस्टम, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो एकाइनोडर्म, इकाइनस मतलब स्पाइनी, डर्मा मतलब इसकी स्किन या बॉडी, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। बेसिक फीचर भाई एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर, समुद्री जल में मिलते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिक फीचर आप कंपाइल सारे के सारे करोगे ही, पर मेन फीचर वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको याद रखना है। उसमें वाटर का फ्लो आपको ध्यान रखना है, फ्लो कैसे होता है, मैड्रीपोराइट से, स्टोन कैनाल से, पेंटागोनल रिंग कैनाल से, ठीक है, रेडियल कैनाल से, लेटरल कैनाल से, ट्यूब फुट, और ऐसे ही हजारों ट्यूब फुट के मिलने से बनता है ट्यूब फीट सिस्टम। तो यहां पर ट्यूब फीट सिस्टम देखने को मिलता है, क्लियर है बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से ये लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन सब में हेल्प होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, काइंड का स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है। अब बेसिक चीजें आ जाओ। सेक्स सेपरेट होते हैं, बता ही चुका हूं मैं, ठीक है, सेक्स सेपरेट होते हैं मतलब सेक्स आर सेपरेटेड, डी कंडीशन मिलेगी। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल, पानी में होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा क्योंकि मैनी लार्वल स्टेज यहां देखने को मिलती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अब दो ही एग्जाम्पल भूलोगे पूरे इनवर्टिब्रेट में, एक मोलस्का के और एक काइनोडर्मेटा के, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं। मोलस्का एक काइनोडर्मेटा भूलोगे तो लिख लिख के सामने छाप लेना, वही भूलोगे वही आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं है, एक तो एस्ट्रेसिया है, ठीक है, स्टारफिश, एस्टेरिया स्टारफिश, इकाइनस है सी अर्चिन, ठीक है, एंटीडॉन है सी लिली, लिली के फ्लावर जैसा, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, और ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार, सी लिली, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, स्टारफिश। तो ये तीन चार एग्जाम्पल हैं जिनको आपको याद करना है, लिख लिख के याद करना है, ठीक है। एस्टेरियास, इकाइनस, इकाइनस, इकाइनस कुछ ऐसा होता है इस तरीके से, पूरी स्किन पर इस तरीके से कांटे से लगे होते हैं काइनस की तरह, सी अर्चिन की तरह। ये लिली का फ्लावर होता है, बिल्कुल वैसा होता है। कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, बिल्कुल कुकुम्बर जैसा होता है ये, सी कुकुम्बर। ऑफ्यूरा, इसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं, इसका डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी ने, देखो ऑफ्यूरा का डायग्राम दे रखा है, ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा का डायग्राम दे रखा है, और एस्टेरियास का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार, बिल्कुल स्टारफिश जैसा ही होता है, समझ रहे हो। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। यहां आकर के आपके इकाइनोडर्मेटा डर्मेटा तक के सारे एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। अब लास्ट में बचता है हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमी मतलब कॉर्डेटा जैसा होता है, पर एक्चुअल में कॉर्डेटा नहीं था। पहले हमने इसको उठा के कॉर्डेटा में रखा, क्यों, क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर था, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर था, सो इसको हमने कॉर्डेटा में रखा, ठीक है। नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर था इसका, ठीक है। इसके कॉलर में, ये थोड़ा एनसीईआरटी ने गलत कर दिया है, पहले ही बोल दे रहा हूं, यहां पर ये नहीं होता, कॉलर यहां नहीं होता, ठीक है। इसका जो कॉलर है ना वो ये है कॉलर इसका, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में आगे अपडेट हो जाएगा, कॉलर ऊपर है, ठीक है। तो एक का समझना मेरी बात, हेमी मतलब लगता है जैसा, कॉर डेटा, पर कॉर डेटा नहीं है, उसमें भी नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर था, ठीक है। हम समझते थे ये नोटोकॉर्ड है इसलिए उठा के इसको हमने कॉर डेटा में रखा, पर बाद में देखा कि उसका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है, ओरिजिन मीजोडर्मल है, जबकि नोटोकॉर्ड का, सॉरी, इसका जो ओरिजिन था वो एक्टोडर्मल था, जबकि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कैसा होना चाहिए, मीजोडर्मल, ठीक है। जो इसमें नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर था उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल था, जबकि रियल में नोटोकॉर्ड का ओरिजिन एक्टोडर्मल नहीं होता, रियल में नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, रियल में नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, क्लियर बिल्कुल, समझ गए। इसीलिए इसको हमने रखा हेमिकॉर्डेटा, उठा करके वापस हमने नॉन कॉर्डेट में रख दिया और हेमिकॉर्डेटा नाम बना दिया, ठीक है।
अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये बिल्कुल एक तरीके से टंग वॉर्म बोलते हैं इनको, टंग वॉर्म। ऊपर देखो टंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर, प्रोबोसिस टंग वॉर्म, टंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको टंग वॉर्म बोलते हैं। हेमिकॉर्डिटा को हम टंग वॉर्म बोलते हैं, वॉर्म लाइक होता है। टंग वॉर्म बोलते हैं इस, ठीक है। इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, लाओ मैं इसको समझा ही दूं। एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मरीन, समुद्री जल में मिलते हैं, इनका हैबिटेट है। बेसिक फीचर आप डिवाइड कर ही लोगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, जर्म लेयर, बॉडी प्लान, ठीक है, सिमेट्री, ये कॉमन, सारे वो कॉमन चले आ रहे हैं, कोई नहीं, ठीक है। सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम में सारे डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार और। ऊपर टंग जैसा स्ट्रक्चर होगा ऐसे, ऐसे, और टंग जैसे स्ट्रक्चर के अंदर भी एक और स्ट्रक्चर होगा, ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड है। इसके कॉलर के अंदर, यहां पर, इसके कॉलर के अंदर यहां पर ये थी स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर स्टोमा माउथ होता है, स्टोमा के पास नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो इट इज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। और स्टोमा मतलब माउथ, और नीचे ये इसका ट्रंक होगा। ठीक है, यानी इसके पास माउथ भी है, इसके पास ट्रंक भी है, सॉरी एनस भी है, एनस, माउथ, ये नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। स्टोमा मतलब माउथ के पास है, सो इट इज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड, ओरिजिन क्या होगा स्टोमोकॉर्ड का? एक्टोडर्मल। जबकि रियल में नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल, इसीलिए इसको हमने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, ये क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड। क्या काम करती हैं? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ये प्रोबोसिस हो गया, ये वाला पार्ट इसका कॉलर हो गया, ये पूरा पार्ट इसका ट्रंक हो गया, पूरा ही पार्ट ट्रंक है। ठीक है, यहाँ माउथ भी है, एनस भी है। माउथ और एनस है तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सेंटर में ध्यान से देखोगे, यहाँ गिल्स देखने को मिलेंगे, इसके ट्रंक पर गिल्स। ये गिल्स देखने को मिल रहे हैं, ये जेनेटल विंग्स हैं, जेनेटल विंग्स। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म तो मिलती है यहाँ पर, और यहाँ पर इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में मिलने वाले हेपेटिक सीके होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, हेपेटिक सीके। ठीक है, ये तो हो गए गिल्स, क्या काम करेंगे? रेस्पिरेशन।
पूरा सिस्टम नहीं बना दूंगा इसका रेस्पिरेशन। ये हो गए जेनाइटल विंग्स। जहां पर सेक्सुअलिटी की बात करूं, सेक्सुअलिटी डीयू होगी। डीयू समझते हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, ठीक है। ये हेपेटिक सी के हो गए। डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ये एनस हो गया, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ओपन होगा या क्लोज? ओपन टाइप, ओपन टाइप सर्कुलेशन, ओपन टाइप हो, सारे सिस्टम आ गए। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, क्लियर है। रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, जेनिटल विंग्स होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलती है, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, ठीक है। मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। डाइजेशन के लिए हेपेटिक सीके हैं, माउथ भी है एनस भी है। सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आ रही है आपके? पूरा सिस्टम यहां पर मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, समझ रहे हो ना? पानी में रहते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा भाई? डीयू सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। डीयू का मतलब समझते हो? डीयू का मतलब है मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म यानी मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बाहर पानी में रहते हैं, इस पे एक्सक्लूसिवली मरीन है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लार्वा प्रेजेंट होता है। इनडायरेक्ट लार्वा प्रेजेंट होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं बचे, सारे सिस्टम आ गए हैं आपके, ठीक है। सारे सिस्टम इस डायग्राम में इंक्लूड हैं। एकदम कंसेप्चुअल डायग्राम ब्रेन में सेट होना चाहिए आपके, ठीक है। एनसीईआरटी पे आ जाओ, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। कंफ्यूजन था क्योंकि इसमें जो स्टोमोकॉर्ड थी ना, हम समझ रहे थे इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है, पर बाद में मालूम पड़ा ये तो एक्टोडर्मल है। फिर इसके लिए इसका नाम नोटोकॉर्ड की जगह स्टोमोकॉर्ड रख दिया क्योंकि स्टोमा के पास थी, माउथ के पास थी, ठीक है। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नन कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा हैव अ, ठीक है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। समझा दिया। स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप वर्म लाइक, वर्म लाइक, ठीक है, इसलिए इसको टंग वर्म बोलते हैं। क्वेश्चन आता है, मैरीन एनिमल है, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल, जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सारे कॉमन फीचर हैं, अब तो कुछ भी ऐसा फीचर नहीं है, ठीक है। सीलोमेट है, एंटेरोसीलोम होगी इकाइनोडर्मेटा की तरह। इनकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, समझाई दिया मैंने। सर्कुलेटरी सिस्टम बताई दिया मैंने, ओपन टाइप का होता है। अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं इनके पास, डायग्राम में दिखाई दिया मैंने। एक्सक्रीशन की बात करूं तो इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड होती हैं। सेक्स सेपरेट होते हैं, डीयू कंडीशन मिलती है। फर्टिलाइजेशन बाहर पानी में होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा क्योंकि लार्वा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल दो ही है, बेलेनोग्लोसस का डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने। बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस का डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है। पर एक एग्जाम्पल और याद रखना है आपको, सेक्कोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस एंड सेक्कोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस का तो एग्जाम्पल दे ही रखा है, ठीक है। बेलेनोग्लोसस का एग्जाम्पल दे रखा है, पर सेक्कोग्लोसस और याद रख लो, ठीक है। तो ये आपके कंपाइल हो गए। आज मैं होमवर्क दे रहा हूं, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लोगे, सारे फाइलम उसमें बनाओगे, ठीक है। और जो फीचर मैं बताए हैं आपको, पहला फीचर लिखोगे उसमें हैबिटेट, दूसरा फीचर लिखोगे उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के सेगमेंटेशन के 8-10 पॉइंट सारे। फिर सारे सिस्टम लिखोगे, ठीक है, डाइजेशन से लेकर के सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्शन तक के।
और फिर इन सब फीचर को हर फाइलम के कंपाइल करोगे, सबके कंपाइल कर दो बिना देखे। हाँ, अगर भूल जाओ तो एक बार देख लो, ठीक है, फिर जिंदगी में भूलोगे नहीं। और A4 साइज का दूसरा पेपर लोगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हर फाइलम के एग्जाम्पल लिखोगे, स्पेशली स्पेशली मोलस्का और इक्थाइनोडर्मेटा, ठीक है। अच्छा, उन फाइलम के अंदर एक कॉलम एक कॉमन और बनाना स्पेसिफिक फीचर, जैसे पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम, अभी हेमिकॉर्डेटा में बताया था मैंने आपको, ठीक है। इसका प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अभी मोलस्का में भी बताया था, इसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। इक्थाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो ये स्पेसिफिक फीचर हर फाइलम के आप उसमें मेंशन कर देना। सीलेंट्रेटा की बात की थी तो हमने पॉलिप और मेड्यूसा की बात की थी, ठीक है। तो एक कॉलम बना देना उसमें स्पेसिफिक फीचर, ठीक है। तो अब बताओ ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट आपकी टिप्स पर आए या नहीं आए? ये सब स्पेसिफिक फीचर हैं। यहां आकर के आपके नॉन कॉर्डेट एंड हो जाते हैं, अब सिर्फ कॉर्डेट बचे हैं आपके। तो हार्डली 2 लेक्चर, ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर के अंदर मैं आपके कॉर्डेट यहां सेट कर दूंगा, ठीक है, ट्रिकली, समझे? हो सकता है एक में भी करूं, नहीं तो 2 में तो मैं कर ही दूंगा, पक्की बात है। तो अब बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? 2 लेक्चर के बाद आपकी संजीवनी सीरीज बेहतर तरीके से आपकी ब्रेन में सेट हो जाएगी, ठीक है, ओके। और द्रोणा सीरीज पैरेलल हमारी चली रही है, वहां पर आप 12th वाला पोर्शन कवर कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024 2025, जो अभी 11th के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, समझ रहे हो ना? और बस डटे रहो, लगे रहो, ठीक है, अपने ऊपर बिलीफ रखो, ठीक है, और आप कर पाओगे और आप 100% कर जाओगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।